आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ देने आया हूं। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो शायद आपको अच्छे लगे। अगर आपने मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो अब आपको पीडीएफ मिलेगी कैसे, तो आज की वीडियो में लास्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने को देता हूं उसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज देना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां आपको पीडीएफ दे दूंगा। सभी को नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। जो आंसर कमेंट में करेगा सिर्फ उसी को मिलेगी। अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर सकते हो। अगर आप बुक्स में इनका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो इन्हीं सॉल्यूशन से बचने के लिए मैं तुम्हें आज बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 27/5। तो 2a प्लस 3b माइनस 2c का मान बताइए। अगर आपको a की वैल्यू पता होती, b की वैल्यू पता होती और c की वैल्यू पता होती तो डायरेक्ट पुट करके आप आंसर निकाल लेते इनको सॉल्व करके, लेकिन वैल्यू तो पता नहीं है, फिर कैसे निकाले। तो आपको जब भी ऐसी सीरीज दिखे a प्लस 1/b प्लस 1/c, देखो यहां पर अल्फाबेट कुछ भी लिखा हो सकता कि XYZ लिखा होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता। या जैसे ये लिखा है a प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर आगे और लिखा होता प्लस 1/d प्लस 1/e। तो जितनी सीरीज चल रही है उसमें टेंशन नहीं, बस आपको ये देखना है कि ऊपर आपका जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर 1 होना चाहिए। अब उसके इक्वल में जो दिया है 27/5, क्या दिया? 27/5। तो आपको क्या करना है, ये 5 से 27 को डिवाइड कर देना। 5 से 27 को डिवाइड कर देना। तो अब डिवाइड देना तो सभी को आता है, तो हमने क्या डिवाइड दिया? 5 5 जा 25। तो बचा कितना आपका रिमाइंडर? 7 में से 5 गया 2। अब 2 बचा, ये आपका रिमाइंडर है, तो हमें डिवाइड तब तक देना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना बचे। अब डिवाइड दे तो किसे दे? तो जिससे आपने डिवाइड दिया उसको डिवाइड दे दो। तो ये 5 यहां आ जाएगा। अब 2 से 5 को डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4। अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचा, 5 में से 4 गया 1, 0 तो अभी रिमाइंडर बचा नहीं। फिर डिवाइड दो जिससे आपने दिया, तो अब ये 2 है तो 2 को डिवाइड दे दो, तो 1 2 जा 2। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ये आपका A हो गया है, ये आपका B हो गया है और ये आपका C हो गया है। जो स्टार्टिंग वाला है वो A है ऊपर वाला, फिर ये बीच वाला है, ये नीचे वाला है। तो ये आपको याद रखना, जो ऊपर है वो ऊपर वाला रहेगा, जो बीच वाला है वो बीच वाला, जो नीचे वाला है वो नीचे वाला। अब यहां पर 2AB 3BC सबकी जो भी वैल्यू है उनको पुट करके रख लो। तो 2 और A की वैल्यू कितनी है? 5। 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू B, तो B कितना है आप कहेंगे 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 2C कितना है? ये भी आपका 2 है। तो देखो 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4। सो अब इसको 10 6 16 माइनस 4, ये हो गया आपका 12। तो 12 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में टिक कर दो। तो इस तरह से आपको कठिन क्वेश्चन को आसान बनाना है। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी वही सीरीज लग रही है, W प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ऊपर सभी में 1 है, तो आपको पता है कैसे करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड दे देना। तो 13 से 76 को डिवाइड दोगे, 13 से 76 को डिवाइड दोगे तो 13 5 जा 65। बचा रिमाइंडर कितना है आपका? 11। आप किसको डिवाइड दोगे? जिससे आपने डिवाइड दिया था, तो 13 को डिवाइड दिया, तो 11 1 जा 11। कितना बचा रिमाइंडर? 2। किसको डिवाइड दोगे? 11 को, तो 2 5 जा 10। बचा कितना? 1। किसको डिवाइड दोगे? 2 को, तो 1 2 जा 2। अब आपका रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो बस अब कुछ हुआ नहीं, तो यहां पर क्या क्या है? W X Y और Z। तो ये ऊपर वाला आपका W हो गया, ये वाला X हो गया, ये वाला Y हो गया और ये वाला Z हो गया। पूछा क्या है? W का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो सभी को याद होंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 5 का स्क्वायर कितना होगा? ये वाला Y है, Y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर कितना होगा? 25। और Z क्या है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 4। तो प्लस करो 25 25 50 और ये 4 54 1 55। तो टोटल कितना हो गया? 55 55। किस ऑप्शन में? डी, टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर भी वही सीरीज लग रही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहां कैसे लग रही है, यहां तो माइनस दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ऊपर 1 चाहिए और वो दिया है, तो बस क्वेश्चन आपके लिए आसान है। करना क्या है? नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड दे दो। तो 51 को 11 से डिवाइड दे दिया। अब समस्या यह है कि पिछले क्वेश्चन में प्लस था, इसमें माइनस है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
देखो यहां माइनस है, तो अभी क्या करते थे, जब प्लस होता था तो आप 11 से डिवाइड देते थे कि नहीं देते। तो मान लीजिए 51 है तो 11 4 जा 44 रखते। लेकिन यहां माइनस है तो आपको एक ज्यादा वाला लेना है। क्या लेना है? ज्यादा वाला लेना है, यानी कि 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ये ज्यादा वाला लिया। अब आपको कहां तक लेना है? जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना है। अब यहां रिमाइंडर जीरो तो आ नहीं रहा है, देखो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 55 में 51 गया तो ये 4 आ गया। फिर किसको डिवाइड दोगे? जिससे आपने डिवाइड दिया, तो 11। अब 4 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो अभी फिर डिवाइड दो। तो कम वाले को नहीं लेना है, आपको लेना है ज्यादा वाला। 4 3 जा 12, फिर कितना बचा? 1 रिमाइंडर। अब किसको डिवाइड दोगे? फिर 4 को डिवाइड दोगे, जिससे आपने डिवाइड दिया, तो 1 4। अब 1 के टेबल में 4 आता है, 1 4 जा 4, तो ये आपका रिमाइंडर 0 बच गया। अब देखो क्या क्या है, एक्स वाई और जेड। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। अब आपसे पूछा क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दो, 5 3 8 8 4 12 12, बी ऑप्शन टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ए से लेकर डी तक देखो, ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी, तो ये सीरीज जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा 1 आ गया और इससे हमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप क्या करते हो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड देते हो कि नहीं देते हो। लेकिन इसमें आप 86 से 9 को डिवाइड नहीं दे सकते, क्योंकि नीचे वाला नंबर तो बड़ा है। तो हम इस 1 को हटा देंगे, और इस 1 को हटाएंगे तो जो ऊपर वाला नंबर है ये अपने आप नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप क्या करते हो, अगर आप ये 9 है जे, इस 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, इसलिए ऊपर पहुंच जाता। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को हटा दूंगा और 9 को नीचे ले आऊंगा। तो अब ये कितना हो गया? 86 अपॉन 9 हो गया। अब आपके लिए वही सीरीज हो गई, सेम सीरीज जिससे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन को। तो आप 9 से 86 को डिवाइड दो, तो 9 9 जा 81, बचा कितना आपका 5। ये देखो प्लस वाली है, इसलिए आपको कम वाला लेके चलना है। तो 9 9 जा 81, बचा कितना 5। अब 5 से किसे डिवाइड दोगे? 9 को, जिससे आप डिवाइड दे रहे हो। तो 9 5 बन जा 5, बचा रिमाइंडर कितना 4। फिर किसे डिवाइड दोगे? जिससे आपने दिया 5 को। तो 4 बन जा 4, बचा कितना 1। अब किसे डिवाइड दोगे? जिससे आपने दिया, तो 4। तो 1 4 जा 4। अब आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो आपको ए बी सी डी सब पता चल गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये ब्रैकेट में है, माइनस सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब, तो ये भी ब्रैकेट में। अब देखो वैल्यू आपको सबकी पता है, तो आप रखकर सॉल्व कर लो। ये कितना है? 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये होता है 729। 9 का क्यूब अगर आसानी से याद है तो डायरेक्ट लिखो 729। बी का क्यूब, अब बी कितना है? 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 जितना करोगे आप 1 ही आएगा। तो ये हो गया 729 प्लस 1। अब माइनस का साइन है तो माइनस। सी का क्यूब, सी कितना है? 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस डी का क्यूब, डी कितना है? 4। अब 4 का क्यूब करोगे तो ये होता है 64। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, बोर्ड मास का नियम लगता है, कोई भी माइनस प्लस में ब्रैकेट वाली चीजें होती हैं, माइनस प्लस ब्रैकेट ये सब बोर्ड मास है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब आप रेलवे एसएससी का अगर पेपर दे रहे हैं तो बोर्ड मास तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमें ब्रैकेट, माइनस, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कब सॉल्व करना है। अब देखो ये क्या है, 729 प्लस 1 730 हो गया आपका, हो गया। माइनस 1 माइनस 64 करोगे तो ये कितना बचेगा? बड़ा कौन सा है इसमें? 64, 64 में 1 गया तो ये हो गया 63। बड़ा कौन सा है? 64 है किसका? माइनस का, तो माइनस का 63। अब देखो 730, ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का इंटू माइनस में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 63। और 730 प्लस 63 ये हो गया आपका 793। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन टिक कर दो। आखिरी क्वेश्चन, 13/48 किसके बराबर है? ये आपके सामने ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिया है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर देखोगे उसमें 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही वाला क्वेश्चन है। तो आप उसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना लॉन्ग मेथड था। तो मैं तो उससे करता ही नहीं हूं, मुझे तो शॉर्ट तरीका पता है, तो हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। अब ये 13/48 ध्यान से समझना, 48 से आप 13 को डिवाइड दे नहीं सकते, आपको पता है। तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले से डिवाइड दोगे,
और ऊपर यहाँ जो ऑप्शन है वो देखो सब में ऊपर 1 है, एक्स्ट्रा 1 लिखा है। तो मुझे इस 1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को नीचे ले जाना पड़ेगा। तो मैं 13 से 48 को डिवाइड दूंगा। अब देखो मैं 13 से 48 को डिवाइड दे रहा हूं, 48 को 13 से देना है, तो 13 3 जा 39, कितना बचा यहाँ पर 9। अब यहां देखो ए जो आएगा, जो भी ऑप्शन होगा यहां पर, वो ए स्टार्टिंग का वो होगा, कितना होगा 3 होगा। तो यहां भी 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यानी कि बी ऑप्शन तो कट गया। इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो अभी तो सॉल्व और करना पड़ेगा। अब 9 से कैसे डिवाइड दोगे 13 को, तो 9 1 जा 9, बचा कितना आपका 4। अब एक कहां दिख रहा है आपको, आप कहेंगे यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो ये वाला ऑप्शन भी, अभी ये भी एक है सॉरी, तो इसमें इन तीनों में ही एक है। तो अभी मैं और डिवाइड दूंगा, तो 4 से अब 9 को डिवाइड दूंगा, तो देखो 4 2 जा 8, तो बचा कितना 1। अब 2 देखो कहां है, 3, ये 3 1 और 2, 3 1 2 यहां पर है, 3 1 1, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, यहाँ 3 1 16 है। हमें चाहिए 3 1 2, 3 1 2, आगे और सॉल्व करोगे देखो ये 4 लोगे तो 1 4 जा 4, कितना रिमाइंडर बचा 0, तो 3 1 2 4, डी ऑप्शन टिक कर दो। मैंने यही कहा ना कि पूरा ना सॉल्व करके आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, जहां पर आपको 2 पहले मिल गया वहीं आपने टिक कर दिया, तो मुझे 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना। याद रखना, जिस नाम से आप कमेंट करोगे उस नाम को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना, फिर मैं आपको पीडीएफ वहां पर सेंड कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो अब क्या बात है, लाइक कर ही देना। फिर लास्ट वीडियो है तो मैथ की, और थैंक यू।